पितृदेवताय नमः। पितरों का ध्यान कर रहे हैं आप। हे माता जी, हमको शक्ति सामर्थ्य प्रदान करना, हम स्वस्थ रहें, आपसी प्यार प्रेम भाईचारा, परिवार में बच्चे सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही आशीर्वाद आपसे चाह रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणम, मन से वाणी से हमने समस्त कार्य सिद्ध किए हैं, पूर्ण किए हैं। इसमें भी बल कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हैं। अनादिनम निधनम देवा शंख चक्रगदाधरा वयम पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष वर्धौ भवः। ध्यानांते समर्पयामि। चढ़ा दीजिए, फिर पुष्प ले लीजिए और भगवान जी की बातें सुनिए। भगवान जी क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि भगवान जी ने खुद कहा है गरुड़ जी से। तो गरुड़ जी ने भगवान जी से पूछा है जो काम आज हुआ है उसके बारे में। सपिंडि विधि बहु सोतक्ष निवारणम सयदानम सामग्री ते साचा मातु प्रभु। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि सपिंडी विधि बतलाइए, सपिंडी कैसे होती है, सोता का निर्णय कैसे होता है, सयदान कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, पददान आदि सामग्री बतलाइए। तो श्री भगवान बोलते हैं कि जिस सपिंडी आदि क्रिया करने से मृतक प्रेत नाम त्याग करके पितृगणों में प्रविष्ट हो जाता है, न पिंडी मलिनम ये या पिता सा शिवादिशो नीलतिष्ठान्ति दानानि पुत्र पौधा ते गधा। जिन्हें पिता माँ के नाम से अथवा वसु आदि आदित्य के नाम से सपिंडी पिंड नहीं मिले हैं, उनको पुत्रों द्वारा किए हुए दान भी प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात जो पिंड दान आप आज कर चुके हैं, पिंड मिलन जो कर चुके हैं, उसके बारे में बतला रहे हैं कि सपिंडी न करने से पुत्र कभी शुद्ध नहीं होता है। जो पितृ मिलाए थे ना, तब उससे पितृ शुद्ध हो जाते हैं और सपिंडी के बिना सूतक नहीं अड़ता है। अब बताइए, सोता काल में सपिंडी करना आवश्यक है। सब वर्णों में जितने दिन का सोतक होते हैं वह बताता हूँ। ब्राह्मण 10 दिन के अंदर शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन के अंदर, वैश्य 15 दिन के अंदर, और अन्य जो लोग हैं वो 1 मास में शुद्ध होते हैं। दशाहेन पिंडस्तो शुद्धवान्ते प्रेत सोतके त्रीणाम शकुलायस्तो शुद्धायांति को गजः। प्रेत सोतक की 4 पीढ़ियों तक गोत्री 10 दिन में 7 पीढ़ी तक के गोत्रों को 3 दिन और 10 पीढ़ी तक के गोत्री स्नान मात्र से शुद्ध होते हैं। समझ गए? 4 पीढ़ी तक गोत्रियों को 10 दिन का सूतक लगता है। 7 पीढ़ी, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 7 पीढ़ी तक की गोत्रों को 3 रात्रि का सोतक होता है। 10वीं पीढ़ी तक के गोत्रों को स्नान मात्र से शुद्धि होती है। अब विस्तार से कहते हैं कि पिता पितामह पर पितामह यानी दादाजी परदादाजी और पिताजी, या माताजी परमाताजी पर वृद्ध परमाताजी, इन आदि में 4 पीढ़ी तक और 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का सोतक होता है, 6ठी पीढ़ी में 5 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी में जो है 7वीं 8वीं पीढ़ी को 1 दिन का, 9वीं 10वीं को स्नान मात्र से सोतक लगता है। यह कर्म सोतक एवं जन्म के सोतक, पातक सोतक दोनों एक समान हैं। विदेश गए व्यक्ति की जिस दिन सुने उसी दिन से रात्रि 10 रात्रि तक का सोतक होता है। अतिक्रमे 10 तु त्रिगणाम चे भवेत। 10 दिन निकल जाने पर 3 दिन तक का सोतक होता है। अब वर्ष व्यतीत हो जाने पर सुनाई पड़े तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। अब एक सोतक पर दूसरे सोतक की व्यवस्था कहते हैं कि जब एक के मरने पर 6 दिन के मध्य ही किसी दूसरे की मृत्यु हो जाए तो पहले की सपिंडी के साथ दूसरे की सपिंडी भी हो जाती है। यदि पहली मृत्यु 6 दिन पीछे किसी की मृत्यु हो तो दूसरे की सपिंडी के साथ पहले की सपिंडी हो जाती है। बालक की मृत्यु के विषय में जिन बच्चों के दांत नहीं निकलते उनकी मृत्यु होने पर स्नान मात्र से शुद्धि होती है। चोल कर्म संस्कार के बाद 1 रात्रि की शुद्धि होती है और यज्ञोपवीत और मृत्यु होने पर 3 रात्रि का सोतक होता है। यज्ञोपवीत के पश्चात 10 रात्रि का सोतक होता है। कन्या के विषय में जन्म से चोल कर्म तक कन्या की मृत्यु होने पर सब वर्णों में केवल स्नान मात्र से शुद्धि होती है।
ततो वाग्दान पर्यन्तः तथैवा कामो हि अतः परम प्रोद्धानम त्रियातात्मिकाश्रय। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, जन्म से वाग्दान पर्यंत, जन्म को मृत्यु होने पर एक दिन का सूतक, वाग्दान के अंतर कन्या के पिता एवं पतिगृह 3 दिन का सूतक लगता है। वाग्दान मतलब सगाई हो गई हो। कन्या के वाग्दान होने पर पिता एवं भार्य दोनों पक्षों में 3-3 दिन का सूतक होता है। विवाह हो जाने पर केवल पति पक्ष में सूतक होता है। प्रमणया समाभंत्रारे वाचा गर्भासवो भवी तथा श्याम सवो व्योक्ता समयम शुद्ध शिक्षति। यदि किसी स्त्री का 6 महीने का मध्य गर्भावसव हो जाता है तो जितने दिन का गर्भावसव होता है उतने दिन का सूतक होता है। अपनी जाति में कहा असोच स्त्रियों में होता है, पिता को नहीं। 6 महीने के पश्चात गर्भपात होने पर गोत्रियों को स्नान मात्र का सूतक होता है। सर्वेशा सावर्णम सूतके मृत्यु को पिवा दशाया समो शक्ति कालो तत्सत्य तीर्थया। कलयुग में शास्त्रों का विधान है कि चारों वर्णों को स्नान तथा मृत्यु सूतक 10 दिन का होता है। सूतक को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, न वहाँ पूजन करें, न किसी के आगे उठे, न किसी को नमस्कार करें। खाट पर सोना या किसी का स्पर्श करना भी मृतक सूतक में नहीं करना चाहिए। संध्या दान जपा होमा स्वाध्याया पितृतर्पणम ब्रह्म भोजा व्रतम चेवा कर्तव्यम मृत सूतकी। भगवान जी कह रहे हैं गरुड़ जी, मृतक सूतक में संध्या दान जप होम स्वाध्याय तर्पण ब्रह्म भोज व्रत आदि वर्जित हैं। जो नित्य नैमिक करते हैं उनके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मृतक सूतक में जो है ये पूजा पाठ नहीं होती है। ब्रह्मचारी चंद्रायण भक्त ब्रह्मनिष्ठ को पवित्र गायत्री एवं पुराण कर्ता अग्निहोत्री ब्राह्मण धर्मनिष्ठ सन्यासी राजा को सूतक नहीं लगता है। विवाह उत्सव यज्ञ आदि के मध्य होने पर मृत्यु हो तो पहले से तैयार हुआ भोजन अशुद्ध नहीं होता है, किंतु पीछे का भोजन अशुद्ध होता है। सूतके वस्त्र घोराणी तथा ज्ञानम च दोषका दाता दोषमानोक्ति कयास्यासरोपणी। किसी सूतकी को अनजाने में ब्राह्मण ने अन्न ले लिया हो तो ब्राह्मण दोषी नहीं होता है, देने वाला दोषी होता है। जो पुरुष अपना सूतक छुपा करके ब्राह्मण को अन्न देता है और ब्राह्मण जानबूझ करके लेता है, वे दोनों प्रायश्चित के भागी होते हैं। तस्मात् सूतकम तारा पितृकर्मा च पिंडनम तथा पितृगणे साधा पितृलोका सगच्छति। अतः सूतक शुद्धि के निमित्त पिता को सपिंडी करना आवश्यक है। सपिंडी के द्वारा पितृगणों के साथ पिता पितृलोक में जाता है। सपिंडी करने का समय तत्ववेता मुनियों ने मृत्यु के 12वें दिन बतलाया है। मातृप्रोत शास्तारम शास्त्राधनानुरता सनो येष वर्षाणम दशमाता सपिंडरम। श्री भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनो, मैं धर्म शास्त्रों के अनुसार कहता हूँ कि सभी वर्णों को सपिंडी श्राद्ध 12वें दिन करना चाहिए। 12 दिन से पहले कोई कर्म न करें। अर्थात ब्राह्मण भोजन हवन पूजन जो घर में होता है 12वें दिन करना चाहिए। कलयुग में धर्म अनंत है और मन को फिरते देर नहीं लगती है। पुरुषों की आयु भी कम है, शरीर अनित्य है, अतः 12वें दिन सपिंडी करना चाहिए। भर्ता भदोषो दीनी भर्ताध्यो ध्यान चा विवाहादि प्रभु मृत्ये सा गृह मोदनी। गृह स्वामी अथवा किसी वृद्ध की मृत्यु हो तो यज्ञ पवित्र संस्कार, एकादशी, कार्तिक व्रत, विवाह, यज्ञ, होलिकादि उत्सव ये नहीं करना चाहिए। जब तक सपिंडी होकर पिंड प्राशन न मिल जाए तब तक उस घर में भिखारी भिक्षा नहीं लेता है, नहीं तो हंतकार होता है। कर्मलोक प्रोयाति भविष्यास सपिंडिनम निरकाया सपिंडो वाचाम द्वसहे समाचरित। कर्मलोक के कारण पाप लगता है, इस कारण भगवान कह रहे हैं कि 12वें दिन ही सपिंडी करें।
सब तीर्थों में स्नान करने से, सब पर्वों में यज्ञादि करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल 12वें दिन सपिंडी करने से प्राप्त होता है। अतः स्थाना मृत्यु स्थाने गोमयोच लेपने शास्त्र वेक्ता निदानम सपिंडी करालुतः। अब सपिंडी विधि कहते हैं कि 12वें दिन स्नान करके मृत स्थान को साफ करके झाड़ू पोछा कर करके सपिंडी श्राद्ध करें, हैं लीप करके आद्य पर्ग आचमनी आदि विश्व देव का पूजन करें, फिर विकार पिंड दें, हाथ में आचमन करें, फिर पितामह परपितामह वृद्ध परपितामह वसु रुद्र अर्क कर्म से 3 पिंड रखें। चौथा पिंड मृतक के नाम से रखें। पिंडों को चंदन वस्त्र धूप दीप नैवेद्य सुंदर वस्त्र दक्षिणा द्वारा उनका पूजन करें। पिता महासमा मातो माता महासमोपितो पिंड सपिंडो कर्णम कुर्याता तक्षा मतः मीममः। फिर सोने की सलाखा से, जो मैंने आपको बताया था कि सोने के सलाखे से काटते हैं, सोने की सलाखा से मृतक पिंड के 3 भाग करे थे, उनको पितामह आदि 3 पिंड से मिला दें। उससे हमने मिला दिया था, या सपिंडीकरण है। माता की मृत्यु होने पर पितामही के पिंडों की जगह माता मही परमाता मही के नाम से पिंड रखवाएं। इस प्रकार मृतक माता के पिंड को 3 भाग करके उसमें मिला दें। यदि पितामह की जीवित अवस्था में पिता की मृत्यु हो जाए तो परपितामह के 3 पिंड रखें, उनमें भी पिता के 3 भाग मिला दें। इस प्रकार पितामही की जीवित अवस्था में माता सपिंडी श्राद्ध भी पिता की भांति करें, अथवा पितामह के स्थान पर विष्णु पिंड और पितामही के स्थान पर लक्ष्मी पिंड रख करके उसमें माता पिता के पिंड मिला दें। अपुत्रा स्त्री के सपिंडन आदि कर्म पति करे, उसके सपिंड कर्म में मास आदि के पिंडों को मिला दें। भार्यादि तो कार्या सपिंडीकरणम त्रिया निमित्तम तथा मातार्यम पाता च सपिंडिया नियम। हे गरुड़ जी, पति के पिता पितामह के साथ स्त्री का सपिंडीकरण करने का मेरा मत नहीं है। मेरा मत तो स्त्रियों का स्त्रियों के साथ होना चाहिए, पुरुषों का पुरुषों के साथ होना चाहिए। हे गरुड़ जी, यदि एक ही चिता पर पति का दाह कर्म हो तो सपिंडी के समय बीच में तृण रख करके पुरुष पिता आदि के साथ स्त्री की सास आदि के साथ पिंड कर सपिंडी करें। 2-4 पुत्र होने पर माता पिता का पिंड दान आदि बड़ा पुत्र करे। पहले पिता के पिंड दान करना स्नान करें, फिर माता का। यदि कोई स्त्री विदेश में पति की मृत्यु सुनकर 10 दिन के भीतर सती हो तो उसकी सपिंडी पति के साथ करें। यदि पीछे हो तो 12वें दिन सपिंडी संज्ञा दान करें। हे गरुड़ जी, सपिंड करके पितृ तर्पण करें। फिर पितरों का तर्पण भी कराया था। वेद शास्त्रों के उच्चारण करें, पीछे अतिथि भोजन कराएं, ऐसा सर्वदा करें। इससे पितृ मुनि देव दानव तृप्त होते हैं। इस प्रकार ग्रास मात्र बहु भिक्षा चतुर्गाता च पुष्कलम पुण्या पुष्कलानि चत्वारि हतकारो विधीयते। अन्न के 1 ग्रास के बराबर भिक्षा, 4 ग्रास के बराबर पुष्कल, 6 ग्रास का अन्न हंतकार कहा गया है। सपिंडी श्राद्ध के दिन अक्षत चंदन से ब्राह्मणों के चरण पूजकर अक्षय तीर्थ के लिए दान करें। तब वार्षिक श्राद्ध करने वाले आचार्य ब्राह्मण को वर्ष भर के आहार अन्न साल भर के लिए क्या 13वें में क्या करना चाहिए? अन्न तिल स्वर्ण गो घोड़ा हाथी पृथ्वी आभूषण ये दान करने चाहिए। तब स्वस्थ वाचन, फिर तक गणेश देवी नवग्रह का कुमकुम अक्षत नैवेद्य से पूजन करें। फिर आचार्य संयंत्र का अभिषेक करें। हाथ में कनक सूत्र बांधकर पवित्र धारण कर अक्षत दें।
भगवान कह रहे हैं ऐसे करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। और आचार स्तुता कुर्याता चाकर्घ संशया ब्रह्मा सूत्र करे ध्याता स्वतम चाक्षताम। फिर आचार्य भगवान जी का पूजन करें, अभिषेक करें, हाथ में कनक सूत्र बांधें, पवित्र अक्षत दें और अनेक प्रकार के स्वाद सुंदर मिष्ठान पदार्थ से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मोदक और दक्षिणा सहित जल से भरे 12 घट भी दान करें। ब्राह्मण भोजन करा करके यजमान ब्राह्मण हो तो जल स्पर्श करें, क्षत्रिय हो तो चाबुक का स्पर्श करें और शूद्र हो तो दंड का स्पर्श करें। इस प्रकार सपंडी करके उन वस्त्रों को त्याग करके शुद्ध श्वेत वस्त्र पहन करके शय्यादान करें। शय्यादान विधि पूर्वक होनी चाहिए। 12वें दिन या 13वें दिन शय्यादान करने का विधान है। जहाँ 12वें दिन होता है वहाँ 12वें दिन करना चाहिए, जहाँ 13वें दिन होता है वहाँ 13वें दिन करना चाहिए। शय्यादान प्रसन्ति सर्वे देवा सवा सवः सवा यस्या समाव्राता मरणे जीवितो पिवः। क्योंकि इंद्रादि समस्त देवी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं, अतः शय्यादान अवश्य हो। अपनी जीते जी भी शय्यादान कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कष्ट की सुंदर शैया बनाकर उसे विचित्र करें, दृढ़ हो रोशनी ड्योरी से उसे अच्छी तरह बुन करके स्वर्ण पात्रों से सुशोभित करें। रुईदार तकिया हो, चद्दर हो, रजाई हो, शय्यादान के लिए तैयार हो। पुष्प गंध आदि से सुगंधित करें। उसमें रेशमी डोरियों से कसी हुई परम सुखदायक विशाल शैया को भूमि पे बिछा करके उस पर बिस्तर लगाएं। मच्छरदानी की भांति उस पर छात्र करें। चांदी का दीवर, चमर, आसन, भोजन पात्र, श्रृंगार धातु की झारी, कलश, दर्पण ये सब पास में रखें। ऊपर से पंचरंगा चंदोया बांधें। कुछ और भी उपकार वस्तुओं को शय्यादान के चारों ओर यथास्थान पर रखें। तस्या समोयामस्या हरि लक्ष्मयाम समन्वितः सर्वभरण संयुक्ता मयुता समन्वितः। फिर उस शैया पर लक्ष्मी नारायण भगवान की 2 सोने की मूर्ति बना करके अलंकित करके स्थापित करें। स्त्रियों की शैया पर काजल, सिंदूर, बिंदी, वस्त्र, आभूषण, स्त्री उपयोगी वस्तुएं रख करके दान करें। और पात्रों सहित विद्वान ब्राह्मण को गंध, पुष्प, धूप, स्वर्ण अलंकार, अंगूठी, कर्णसूत्र सुशोभित करें। पगड़ी, दुपट्टा, कुर्ता, अंगिया आदि वस्त्र पहनाकर उन सुख शैया पर लक्ष्मी नारायण के सन्मुख बैठाएं। कुमकुम पुष्पमाला से लक्ष्मण भगवान का पूजन कर फिर 10 दिक्पाल, नवग्रह, देवी देवता, गणेश आदियों का पूजन करें। उत्तर की ओर हाथों में पुष्प की अंजलियां लेकर ब्राह्मण के आगे खड़े होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे श्री कृष्ण, क्षीर और समुद्र में जैसी आपकी शैया है वही शैया मैं अपनी माता के निमित्त सुशोभित कर रहा हूँ। इस प्रकार मंत्र द्वारा प्रार्थना करके पुष्पांजलि ब्राह्मण पर प्रतिमा पे छोड़ दें और सामग्री को शय्यादान का संकल्प करें। शैया हितोपदेश करने वाले जो घर में गरुड़ पुराण कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, उसी को महीना देना चाहिए, उसी को महीने पे बुलाना चाहिए, उन्हीं को शय्यादान देनी चाहिए, उन्हीं को गोदान देनी चाहिए। पुराण की समाप्ति के बाद गोदान भी करना चाहिए और नम्रता पूर्वक ब्राह्मण से लेने की प्रार्थना करें। ब्राह्मण को उस शैया पर बिठा करके विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा सहित आंदोलन कर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करें। इस प्रकार सुखदायक सुंदर सामग्री के साथ शय्यादान करके यदि शक्ति हो तो उस शैया पर सोने के लिए एक घर का भी निर्माण करके दें। यदि जीते जी अपने हाथों में करना हो तो किसी विशेष पर्व पर शय्यादान बिरकोस्वर करना हो तो किसी पर्व में करें, किंतु शैया दान गोदान एक ही ब्राह्मण को दें। यदि गो बांट दी जाए या बेच दी जाए तो 7 पीढ़ियां तक दाता को नरक में ले जाती हैं।
गो तथा संयादान सुपात्र ब्राह्मण को दिया जाए तो सफल होता है और दाता एवं उसके पिता दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। पुरुगृहे दिव्या पूर्वया से बचा दिमानाम कर्णा मूढ़म से व्याचा मनो सरोगणे। इस प्रकार संयादान के प्रभाव से दाता स्वर्ग लोक जाता है, यमलोक नहीं जाता है। स्वर्ण अप्सराओं से शोभित विमानों में भ्रमण करता हुआ प्रलय काल तक निवास करता है। सब पर्वों में, सभी महापर्वों में, सब तीर्थों पर स्नान करने से जो पुण्य होता है उससे भी अधिक संयादान से प्राप्त होता है। संयादान के पश्चात पददान भी करें। छात्रोपान शास्त्राणी मूर्तिका चा कमंडलो। पददान की सामग्री बतलाइए कि एक छाता, पादुका, वस्त्र, सोने की अंगूठी या कानों के कुंडल, सोने के आसन, पंचरंग, छड़ी, ताम्रपात्र, कच्चा गेहूं आदि पका हुआ अन्न, अर्घ, यज्ञोपवीत, ये 13 वस्तुएं यथाशक्ति उत्तम बना करके ब्राह्मणों को दान करें। या दान से वह सदगति मिलती है। यह मार्ग में जाने वाले को सुख मिलता है। इस मार्ग में बड़ी भयानक धूप है। छाता दान करने से ऊपर छाया होती है। यह मार्ग में कांटे से भरा हुआ है तो पादुका दान करने से अश्व पे चढ़ने का सुख मिलता है। यह मार्ग में सर्दी गर्मी का दुख सहन करके प्राणी सुखपूर्वक उस मार्ग को पार करता है। यह मार्ग में यमदूत काले पीले डरवाने दिखाई देते हैं तो स्वर्ण मुद्रिका दान करने से वो दुख नहीं देते हैं। यह मार्ग में बड़ी धूप होती है, वायु नहीं चलती है, जल नहीं मिलता था। जल पात्र दान करने से प्राणी को वहाँ जल मिलता है। जो पुरुष मृतक के निमित्त जलपूर्व ताम्र पात्र दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगाने का फल मिलता है। आसने भोजन सेवा दाते चा समाज्ञात के। यदि आसन और भोजन ब्राह्मण को दान दिया जाए तो वह पथेय होता है। वह खा पी करके सने सने यह मार्ग को पार कर देता है। इस प्रकार सपिंडी के दिन विधि पूर्वक दान और ब्राह्मण भोजन के साथ ही चंडाल आदि प्राणियों को भी भोजन कराएं। सपिंडी श्राद्ध के अंतर वर्ष भर के प्रतिवर्ष जल पूर्व घट दान करें। प्रति मास, प्रति महीने, उसी महीने पे पूर्णिमा तिथि जो माता जी की है तो पूर्णिमा तिथि जब तक आप वर्षी नहीं करोगे तब तक घर में जल का तर्पण हो, अन्न दान हो, वस्त्र दान हो, माता जी के निमित्त करते रहें। और उसके बाद जल कुंभ दान का विधान करके पहले भी बतलाया गया, किंतु प्रेत कार्य के लिए उसकी अक्षय तृप्ति के लिए बार बार कुंभ दान करना चाहिए। अब हे गरुड़, मैं तुम्हें मासिक वार्षिक विधि बतलाता हूँ। पूर्णिमा से आदि तिथियों में जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका पक्षे श्राद्ध विधि सुनो। पूर्णिमा के दिन जिनकी मृत्यु उनको अमावस्या के अनंतर चतुर्दशी के दिन प्राचिक श्राद्ध करना चाहिए। नवमी के मृतक के दूसरी नवमी को पीछे चतुर्दशी को था 20वें दिन प्राचिक श्राद्ध करना चाहिए। मासिक श्राद्ध के विधान में जिस महीने में 2 संक्रांति होती है उसे 6 मास कहा जाता है। जैसे कार्तिक मार्गशीर्ष में श्राद्ध आदि व्रत आदि हों तो उस मास का क्षय हो जाता है, तो श्राद्ध पोष के महीने में करना चाहिए। किसी महीने में यदि पुरुषोत्तम मास आ जाए तो 2 नहीं 1 ही मास गिने और उसी तिथियों में भी 30 ही जाने। यदि अधिक मास में मृत्यु हो तो उनका वार्षिक तथा मासिक श्राद्ध की तिथि में पूर्व भाग में मृतक का कृष्ण पक्ष में एवं तिथि उत्तर भाग में मरे हुए शुक्ल पक्ष में होता है। मृत्यु की तिथि ही ग्रहण करें। जिस दिन मृत्यु हुई है, मोक्ष हुआ है, वही तिथि ग्रहण करना चाहिए। अधिक मास में सूतक की सपिंडी द्वादशी को करनी चाहिए। उसका 18वें दिन का प्रथम मासिक श्राद्ध उसी महीने अथवा 15वें दिन या 18वें दिन करें। मल मास का विचार नहीं होता है। वर्ष के मध्य आदि अधिक मास आ जाए तो उस मास में उसी तिथि को वार्षिक की क्रिया करके केवल ब्राह्मण भोजन कराएं। एकादिष्ट नहीं करना चाहिए।
मल मास में पिंड दान न करें, केवल ब्राह्मण भोजन करा करके शुद्ध मास में पिंड के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार मास द्वय में प्रति वर्ष श्राद्ध करें, संवत्सर पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें, उसमें विशेष करके ब्राह्मणों का पूजन कराएं। ब्राह्मणों को कच्चा अन्न, आटा, चावल, दाल, सब्जियां, दाल जो भी उस व्यक्ति को प्रिय था वह सब दें। कुर्याता संपूर्णम दुर्वासदे पिंडे सुतया सदा एकादिष्टा कर्तव्यम तेनम च सतधायकः। वार्षिक श्राद्ध के बाद जल श्राद्ध करें, पिंड रखें, किंतु एकादश श्राद्ध न करें, अन्यथा पितृघास दोष लगता है। मरने के पश्चात 12 मास तीर्थ श्राद्ध गच छाया न करें। हे गरुड़ जी, पुत्र आदि पितृभक्ति से गया श्राद्ध करना चाहता है तो मृत्यु होने के 1 वर्ष के बाद करें। गया श्राद्ध के से पितृ भवसागर मुक्त होकर के गदाधर विष्णु भगवान की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। तुलसी मांजरा यक्षा पुडेशा पादुकम। भगवान कहते हैं कि गया तीर्थ पर जाकर विष्णु भगवान की पादुकाओं को तुलसी मांजरी के साथ पूजा करें। तत्पश्चात लवणादिक तीर्थों पर यथा कर्म पिंड दान करें। गया तीर्थ पर किसी ने यदि समीपत्र के बराबर भी पिंड दान किया हो तो उसके 7 गोत्र 101 कुल का उद्धार हो जाता है। गया मृत्यु श्राद्धम च करोति कुलदंदनम सफलम तस्यात्माजम जायते पितृ तृप्तिदायकम। सुपुत्र का गया तीर्थ पर किया गया श्राद्ध सफल होता है और उसके पितर उसके जन्म से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़ जी, कलाप नाम के उपवन में पितृ देवताओं ने मनु के पुत्र राजा इक्षुक से एक कथा कही है। पितरों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे कुल में उत्पन्न संतान होगी और वो हमें गया जाकर पिंडदान करेगी। इस प्रकार जो पुत्र पितरों के निमित्त परलोक की क्रिया करता है वह भारद्वाज के पुत्रों की भांति इस लोक के सुख भोग कर अंत में मरण से मुक्त हो जाता है। भरतादात्मा सप्ताह भुवनम सप्तजन प्रायणम कुलवंती कोद विद्वंसा मुक्ता च पितृप्रसादतः। भारद्वाज के पुत्रों की कथा हरिवंश पुराण में आती है। उसे वहाँ संक्षेप में कहते हैं कि भारद्वाज के 7 पुत्रों ने गौ हत्या की थी, जिससे उन्होंने अनेक जन्म पाए। जन्म में पितृभक्ति के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुए। वे जन्म प्रायण से 7 पुत्र द्रवण देश में पहले व्याघ्र हुए, फिर कालंजन पर्वत पर मृग हुए, फिर सरद्वीप में उन्हें चक्रवक का जन्म मिला, फिर मानसरोवर पे हंस हुए। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और वेद परांगत होकर के पूर्ण पितृभक्ति हुए। उस पितृभक्ति से भारद्वाज के 7 पुत्र मुक्त हो गए। इस कारण मनुष्य सर्वदा पितृभक्त हो। इस लोक और परलोक में पितृभक्ति से ही मनुष्य सुखी होता है। एकाक्तार्थारमया ख्याता समुदकम पुत्रवाचितम परम पुण्यम मुक्त पितृ मुक्ति प्रदायकम। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, यह अधिक क्रियाख्यान है एवं इस आख्यान कर्तव्य पितरों को मुक्ति देने वाला है, पुत्रों की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। निर्धनी पुरुष भी इस कथा को सुने तो वह पापों से मुक्त होकर दान का फल प्राप्त करता है। मेरे कहे श्राद्ध और दान को जो विधि पूर्वक करता है, हे गरुड़, और गरुड़ पुराण सुनता है, उसे परम फल की प्राप्ति होती है। वह भी सुन। श्राद्ध आदि करने से पुत्र मिलता है, उसे पितामह घर देते हैं, पर पितामह धन देते हैं। दूध पुत्र धन धान्य से सुखी करते हैं। दशाया समो मात्रा विद्यस्तु प्रतिमः। वृद्ध पितामह प्रसन्न होकर अन्न आदि भंडार भरते हैं। इस प्रकार सारे पितृप्रीत होकर के पुत्र की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके पितृ धर्म मार्ग द्वारा धर्मराज के मंदिर में पहुंचकर धर्म सभा में परम आनंद प्राप्त करते हैं। सूतो वाचः श्री गरुड़ पुराणे भाषाटे काम सदुलम्मा तुक्षा प्रहणम गरुड़ पुराणे हर्षमांगतः। श्री सूजी महाराज बोलते हैं इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ को परलोक संबंधी दान श्राद्ध आदि की विधि एवं माध्यम का वर्णन किया।
इस प्रकार अपने माता पिता के निमित्त जो है द्वादश 12वें दिन क्या करें, पितृ को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की मनोकामनाएं पूर्ण करके विधि पूर्वक संध्यादान अवश्य करना चाहिए, स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए, गौदान भी अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसे गरुड़ पुराण भाषा टीका नियंत्रित परायणम महा। अब 14वें अध्याय में गरुड़ जी भगवान जी से पूछ रहे हैं, यमलोका क्या मात्रा के दशा केन निर्मितः सभा चकिदसी तस्या धर्म अस्तो चवेशः। गरुड़ ने भगवान जी से पूछा कि यमलोक कितना है, उसे किसने रचा है, उसकी सभा कैसी है, जिसके साथ अपनी सभा में धर्मराज बैठते हैं। हे दयानिधि, और जो धर्मात्मा पुरुष इस धर्म मार्ग द्वारा धर्म मंदिर में आते हैं, वह धर्म मार्ग से भी कृपया मुझे सुनाइए कि वह कैसी मार्ग है, कैसी सभा है, यह सब सुनाइए। तो श्री भगवान वाचा, भगवान कहते हैं गरुड़ जी, धर्मराज का नगर कोई साधारण नगर नहीं है, वहाँ तो नारद आदि ऋषि ही पहुँचते हैं। वह परम दिव्य है, परम पुण्यों के प्रभाव से वहाँ पहुँचा जा सकता है। वह दक्षिण दिशा में निटत कोण के मध्य में बसा हुआ है, ब्रजमय है, सुर असुर कोई उसका भेदन नहीं कर सकता है। चतुर्दशा चतुर्पंजा प्रमोष्टांत वेशिनी। भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी, वह चतुष्कोण है, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे ऊंचे प्रकोटों से घिरा हुआ है, 1000 योजन विस्तार वाला है। उसके मध्य में बड़ा ही सुंदर चित्रगुप्त जी का मंदिर है, जो 25 योजन विस्तार का है। वह दिव्य मंदिर लोहे के प्रकोटों से घिरा हुआ, सैकड़ों प्रतिलोकों का संचार करने वाला, ध्वजा पातकाओं के शोभायमान 250 योजन ऊंचा चला गया, जिसका निर्माण देवताओं के शिल्पों ने किया। चतुर चित्रकारों ने उसमें नाना प्रकार के चित्र खींचे हुए हैं। विमानों के समय उसके ऊपर हमेशा उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ सर्वदा मंगलाचार सुनाई देता है। उसमें भली भांति लगाए हुए उद्यान बगीचे में नाना प्रकार के पक्षी सर्वदा वहाँ गुंजन करते हैं। उस मंदिर में गंधर्व अप्सरा गुण गान में तत्पर रहती हैं। वह चित्रगुप्त धर्म सभा में जाकर अपने परम अद्भुत आसन पर विराजमान होकर मनुष्यों की आयु की यथार्थ गणना में लगे हुए हैं। नमोति कंचा कृते कृतो वे वहा ज्ञानो वे कर्मं शुभम यति शुभम। चित्रगुप्त मनुष्य की पुण्य पापों की गणना कभी नहीं भूलते हैं। जिसने जो कर्म किया है, वह शुभ अशुभ कर्म जो भी किया है, वह सब जानते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त का शासन है। कर्मों के अनुसार इन्हीं के शासन से सबको फल भोगना पड़ता है। मंदिर के आसपास सारे रोगों के मकान बने हुए हैं। चित्रगुप्त के मंदिर की पूर्व की ओर ज्वर का स्थान है, दक्षिण की ओर शूललता आदि का स्थान है, और ईशान कोण में स्त्री रोग, अग्नि कोण में मूर्छता रोग हैं, नित्य कोण में अतिसार, वायु कोण में शीत ज्वर का स्थान है। इसी प्रकार सब रोग व्याधियों के मकान वहाँ बने हुए हैं। चित्रगुप्त के सभा में बैठकर मनुष्य के शुभ अशुभ सब लिखते हैं। चित्रगुप्त जी के मंदिर से